चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका जो है पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा है। एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ रहा है और तैयारी आप लोग का बेहतरीन ढंग से होगा। तो चलिए आज जो है इंतज़ार हुआ ख़त्म थंबनेल पर जो है यह लगाए हैं, इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि सोशल साइंस का गेस क्वेश्चन वो भी सब्जेक्टिव जो है लाने का प्रयास किए हैं। काफ़ी जो है समय लग गया है यह पीडीएफ तैयार करने में और आपके बोर्ड एग्जाम में यह पीडीएफ से काफ़ी प्रश्न मिलेगा। काफ़ी क्या 90 प्रश्न जो है यह पीडीएफ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। तो चलिए जानिएगा। देखिए सिलेबस देखिए, सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर। आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर का जो है एग्जाम लिया जाएगा? 80 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। 20 नंबर कहाँ है सर? तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। आपको जानना चाहिए कि स्कूल के थ्रू जो मिलता है ना, 20 नंबर का क्या प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 80 नंबर में 40 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव का और 40 नंबर जो है सब्जेक्टिव का, यानी दोनों तरफ आप बराबर बराबर भागों में देखिए बटा हुआ है। आप देख सकते हैं 40 इधर भी 40 इधर भी। अब दोनों साइड मेहनत आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना आप ऑब्जेक्टिव में मेहनत कर रहे हैं, उतना जो है आप सब्जेक्टिव में भी थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले समझिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूछा जाता है 24 नंबर। मात्र आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस से लघु उत्तरीय प्रश्न 24 नंबर का ही होता है। बात समझे कि नहीं? आपको जानकर हैरानी होगा इस बात। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ये मात्र 16 नंबर का। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का? 16 नंबर का होता है, यह भी आप जानिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको इतिहास से कुछ बताते हैं कि इतिहास से जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र एक प्रश्न रहता है। कितने प्रश्न गुरुजी? मात्र एक प्रश्न जो है, मात्र एक प्रश्न दिया जाता है। अब कहिएगा सर एक प्रश्न के लिए इतना पढ़ते हैं? जी हाँ, आप एक प्रश्न के लिए इतना पढ़ते हैं, वो भी मात्र 4 नंबर के प्रश्न के लिए। 4 नंबर होता है सर जी, एक नंबर का वैल्यू होता है, यह तो 4 नंबर है। बात समझे? लेकिन आप जानकर यह हैरानी हो रहा है आपको कि सर पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो 4 नंबर वाला प्रश्न एक गो आएगा? जी, 2 गो आएगा, उसमें से एक बनाना है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न मिलता है। यहाँ देख रहे हैं, यह भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम का ही है। आप देखिए बढ़िया से बताते हैं। इतिहास एग्जाम में सबसे पहले यह हेडिंग जरूर लिखिएगा, इतिहास। ये वाला तो जरूर लिखिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, ये वाला जरूर लिखिएगा मैटर। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहा है क्या कि 1 से 6 तक प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना है 6 प्रश्न में। ठीक है, अब 3 प्रश्न में से है ना, 6 प्रश्न यहाँ से दिया गया है, 3 प्रश्न आप बना लीजिए, 6 नंबर यहाँ से आपको मिल गया। 2-2 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है ये 4 नंबर वाला प्रश्न है। कितने नंबर? 4 नंबर वाला। तो इसमें 2 प्रश्न है। कितने प्रश्न दिया गया है? इसमें से 2 प्रश्न जो है दिया गया है। आप चुन के जो भी आपको याद है वह वाला लिखिए। ठीक है, 4 नंबर का यह भी और 4 नंबर का यह भी, इनमें से कोई एक बनाइएगा तो 4 नंबर का यह और 6 नंबर का यह, यानी पूरा इतिहास 10 नंबर में समाप्त। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े रहिए, अंत तक आप जुड़े रहिए, आपको सोशल साइंस का सारा जो है ज्ञान दे देते हैं। क्या क्या सिलेबस आपका कैसा कैसा जो है सिलेबस, कितना नंबर का पूछा जाता है, सब जानकारी आपको देते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखिए यहाँ से आप समझिए, यह ज्योग्राफी जो हिंदी में भूगोल है ना, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से भी एक ही प्रश्न पूछा जाता है जो कि 4 नंबर का। एक ही प्रश्न, पूरा ज्योग्राफी पढ़िएगा तो 4 नंबर वाला प्रश्न जो है एक आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए भूगोल ये तो लिखिएगा, अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो यह चीज़ तो आप लिखिएगा भूगोल। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ भी लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 21 से लेकर 26 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्न का जवाब देना है, 3 ही प्रश्न का जवाब देना है, और इधर भी जो है एक प्रश्न का जवाब देना है, वो 4 नंबर वाला जो है एक प्रश्न जवाब देना है, ठीक है। 3 नंबर इधर से, यानी कि 3 प्रश्न इधर से, 6 नंबर इधर हो गया और 4 नंबर इधर हो गया, 10 नंबर यहाँ ज्योग्राफी से भी आपका जो है एग्जाम में पूछा जाता है। क्या समझ में आया? 2 सब्जेक्ट, इतिहास का कंप्लीट हो गया और भूगोल का जो है यानी ज्योग्राफी का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस से भी जो है यहाँ पर आपके एग्जाम में रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक जो है विज्ञान, ये वाला तो एग्जाम में जरूर लिखिएगा, ये वाला मैटर, और यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9 से 12 प्रश्न दिया गया है, लेकिन बनाना है कितना? 2। यहाँ पर दिया गया कितना? 4 प्रश्न दिया गया है। 9 से 12 4 प्रश्न दिया गया है और बनाना है मात्र 2 प्रश्न, बनाना है 2 प्रश्न, ठीक है। 2 प्रश्न बनाइएगा तो 4 नंबर आपको मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा? 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह भी जो है 4 नंबर का है, यह भी 4 नंबर का, तो 4 और 4 8 नंबर पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा तो 8 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। एक प्रश्न लघु उत्तरीय, यहाँ पर जो है एक प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय भी रहता है 4 नंबर वाला, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 चीज़ जो है, 3 टॉपिक आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बताने का आपको प्रयास करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अब यहाँ से देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र एक प्रश्न 4 नंबर का रहता है, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्र ये वाला तो जरूर लिखना है। 15 से 18 तक 4 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें से 4 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, 4 नंबर मिलेगा। अब यहाँ भी एक ही प्रश्न बनाना है, 4 नंबर का एक प्रश्न बनाना है, 2 प्रश्न दिया गया रहेगा। सबसे ज़्यादा अगर हार्ड होता है तो इतिहास का 4 नंबर वाला हार्ड होता है, बाकी ये सब तो जो है इजी है। अगर इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास है तो आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ही एक आपदा प्रबंधक यहाँ समझिए। देखिए आपदा प्रबंधक जो है इसमें क्या कह रहा है? लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता नहीं है, ठीक है। आपदा प्रबंधक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होता है, सिर्फ होता है तो क्या होता है? लघु उत्तरीय प्रश्न। और 29 से लेकर 32 तक यानी 2 ही प्रश्न यह चैप्टर से पूछा जाता है। यह चैप्टर से मात्र 2 प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर है ना, 2-2 नंबर का, यानी 4 नंबर जो है यह पूरा बुक पढ़ने से 4 नंबर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है, सब्जेक्टिव में। पर देखिए क्या हम लिखे हैं क्या, जो समझिए। यह गेस क्वेश्चन जो है के डिजिटल क्लासेस के द्वारा जो है तैयार किया गया है। इसमें सोशल साइंस का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है दुगने प्रश्न दिए जाते हैं। दुगना प्रश्न बताए ना कि अगर 4 प्रश्न है तो किन्हीं 2 ही प्रश्न का जवाब देना है। बात समझे, दुगना प्रश्न है दिए जाते हैं। इसकी जो है पूरी संभावना है कि जितने प्रश्न का उत्तर देना होता है
इसमें से 100% जो है, वहाँ तो 99% लिखे ना, 100% बोलते हैं, 100% जो है यह प्रश्न यहाँ से जो है, यहाँ से दोनों पाली में रहेगा, एक पाली में नहीं, दोनों पाली में। क्योंकि किन्हीं का जो है अभी एडमिट कार्ड आएगा तो किन्हीं का जो है फर्स्ट पाली, किन्हीं का सेकेंड पाली में जो है एग्जाम रहेगा। तो क्या फर्स्ट पाली वाला के लिए ही है? नहीं, सेकेंड पाली वाला के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों पाली में रहेगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम से पहले जो है इसका तैयारी जो है, इसका तैयारी अच्छे से कर ले। और डेली क्लास के लिए तो यूट्यूब पर अभी फिलहाल है ही है। बात समझे, यह मैटर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपदा प्रबंधक, क्योंकि उसमें 4 ही नंबर पढ़ना। देखिए आपके लिए जो है टोटल प्रश्न जो है ना, क्वेश्चन का आंसर सटीक देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा भी और टाइम लगेगा, अभी थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा, बाकी कंप्लीटेड है, सब कंप्लीटेड है। अभी ये सब का देखिए आंसर नहीं लिखाया है, ये सब का आंसर लिख के आपको जो है देना है, यह नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवाना है। चलिए, आपदा प्रबंधक जो है अभी बताएं कि मात्र 4 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए 1-2 प्रश्न इसे देखते हैं कि कैसा प्रश्न जो है पूछा जाता है। देखिए आपको समझदारी के लिए जो है, देखिए कुछ जो है सोशल साइंस में समझदारी ही काम देता है। बात समझे कि नहीं? अब टोटल प्रश्न बनाने के लिए बैठिएगा तो नहीं बनेगा, कुछ प्रश्न को छोड़ना भी है जो पूरे हार्ड प्रश्न है। लेकिन और भी लिखने का आपको तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखा जाए कि नंबर जो है कटे नहीं। पहले यहाँ समझिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आपदा से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न अगर यहाँ पर है, आपदा से आप क्या समझते हैं? अगर नहीं पढ़ें तो समझिए, यही सब प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अथवा मानव के भूलवश होने वाली अचानक घटित घटना जिससे धन जन की हानि होती है उसे आपदा कहते हैं। आपदा में क्या होता है? आपदा में प्राकृतिक के द्वारा और मानव के द्वारा, प्राकृतिक के भी द्वारा हानि होता है और मानव के द्वारा भी हानि होता है। यही सब घटना को क्या कहते हैं? तो यही सब घटना को आपदा कहते हैं। यही सब घटना को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ आना, सुखाड़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, है ना, और भी बहुत सारा, जैसे कि बम बारूद बनाना तो वो मिस्टेक से जो है फट जाना, तो ये सब जो है ये सब आपदा है। तो आपदा प्राकृतिक वाला भी होता है, मानव वाला भी होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि आपदा को 2 वर्गों में रखा गया है। आपदा को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में रखा गया। सबसे पहला एगो प्राकृतिक आपदा जो भगवान के द्वारा गॉड गिफ्ट मिलता है, जैसे कह सकते हैं। बात समझे कि नहीं? संकट जो है प्राकृतिक है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो है मानव जनित आपदा, इसे रोक सकते हैं, लेकिन दोनों आपदा। बात समझे? जैसे मान के चलिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, चारों पट्टी से बम लगा दिया जाए, अब एक जो है बम ब्लास्ट हो जाए। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो वो मानव जनित आपदा में आता है। बात समझे? अब चलिए यहाँ पर समझिए, देखिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा वैसी घटना जो प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटित होती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रोकना मनुष्य के बस में नहीं होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी इत्यादि, यह सब जो है यह सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। क्या आप समझे? यहाँ पर देखिए, मानव जनित आपदा, मानव के भूल गलतियों से जो घटना घटित होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे आग लगना, अभी ठंडा का दिन है, कहीं पर पुंज के बगल में आप ताप रहे होंगे, तापते तापते आप अगर चल गए, कहीं लहक गया, बात समझे कि नहीं, तो आग लग जाना, रेल दुर्घटना होना, मारपीट, आतंकवाद, ये सब जो है
मानव जनित आपदा है। आप इसे रोक भी सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए क्या, सब दिन के लिए रोक भी सकते हैं, लेकिन इसे तो आप नहीं रोक सकते ना, इसे नहीं रोक सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुछ कुछ बच्चों जो है इसे समझ नहीं पाते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या है। वो समझते हैं आपदा और आपदा प्रबंधन दोनों एक ही। समझिए मैटर, देखिए क्या कहना है कि जब किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उससे बचने के लिए जो उपाय किया जाता है उसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। जिससे बचने के लिए, जैसे अभी बारिश है तो बारिश के लिए बचने के लिए छाता की ज़रूरत है। अब ठंड आ रहा है, ठंड के दिन में, अब ठंड के दिन में बचने के लिए क्या चाहिए, तो टोपी, स्वेटर और क्या चाहिए, है ना, सॉक्स चाहिए, ये सब। तो ये सब पहला ही से व्यवस्था करते हैं, ये सब व्यवस्था करते हैं कि नहीं, ये सब पहला ही से लेकर व्यवस्था करते हैं। तो वो सब जो व्यवस्था किए वही जो है आपदा प्रबंधन कहलाया। वो सब जो व्यवस्था पहले ही से कैले हैं वो क्या कहलाएगा, आपदा प्रबंधन कहलाएगा। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल बढ़िया से समझिए। अगला देखिए क्या कर रहा है, आपदा प्रबंधन के जो है विशेष पहलू क्या कर रहा है, मनुष्य के जान माल की सुरक्षा जो है, पेयजल की सुरक्षा सुविधा, बच्चे के लिए दूध की सुविधा, रहने के लिए टेंट की सुविधा इत्यादि। जैसे कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के लिए विशेष पहलू, माने आपदा अगर आ जाता है तो उसके लिए जो है विशेष पहलू क्या क्या होना चाहिए। अब कोई संकट आ जाता है तो संकट अगर आ गया तो मान के चलिए सभी जगह जो है पानी पानी है, बाढ़ की समस्या है, ठीक है। तो बाढ़ की समस्या है तो सभी लोगों को खाना भी तो चाहिए, कुछ कुछ भोजन चाहिए, बच्चे के लिए दूध चाहिए, व्यक्ति के लिए रहने के लिए कहीं कहीं जो है ना, टेंट पंडाल की सुविधा होना चाहिए। बात समझे? अब पानी में तो नहीं खड़ा रहेगा, कहीं कहीं व्यवस्था होना चाहिए। तो वही वाला जो चीज़ है आपदा प्रबंधन की विशेष है ना पहलू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ये सब क्वेश्चन जो है, यही सब क्वेश्चन जो है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। यही सब प्रश्न आएगा, बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, यही सब प्रश्न आएगा जो कि आप लोग आराम से लिख दीजिएगा। चलिए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की जो है आवश्यकता क्यों होती है, तो कहिएगा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए पहले की स्थिति में जो जीवन का सुचारू जो है रूप से चलने के लिए अथवा जान माल की क्षति के भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता जरूरी है। यानी कोई भी चीज़, कोई भी आपदा आने से पहले हम उसका क्या करेंगे, पहला ही से व्यवस्था कैले रहेंगे। बात समझे? कोई भी घटना घटने से पहला ही उसका जो है व्यवस्था कैले रहेंगे, वही क्या कहलाएगा, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, ठीक है। देखिए ये कितना मस्त लाइन है जो देखिए, कह रहा है आपदा प्रबंधन बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय के भेदभाव से संपन्न होती है। जब यहाँ संकट आता है ना तो संकट में जाति धर्म सब भूल जाते हैं। बात समझे? संकट में जाति धर्म सब क्या भूल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो देखिए दुख में सब लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है, आपदा प्रबंधन के किन्हीं 4 उपयोगों को लिखे या उपाय को लिखे, ठीक है। जैसे नदियों पर जो है तटबंध बनाकर जो है बाढ़ को रोकना। तटबंध मतलब जो होता है दोनों साइड, जो बांध के दोनों साइड होता है, बात समझे कि नहीं, जिसको किनारा कहते हैं, वह वाला जो है ना बांध कर रखना चाहिए। अगला क्या कर रहा है, जो नदी भर गया हो उसका जो है समय समय पर जो है सफाई करना चाहिए। मकान जो है आयताकार या वर्गाकार बनाना चाहिए ताकि भूकंप में थोड़ा सा कम हिले। बात समझे कि नहीं, नॉर्मल रहे तो टान ले उतना देर तक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव क्या कर रहा है, मानव जनित आपदा में जो है
अंतर लिखिए तो क्या कहिएगा? प्राकृतिक आपदा कहिएगा, जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी इत्यादि, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है, बात समझे। लेकिन मानव में क्या कहिएगा कि मिसाइलों का जो है असफल होना परीक्षण के दौरान, ये सब किस में आता है? तो ये सब आता है मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है, बात समझे कि नहीं? ठीक है, अगला क्या है? अगला कहिएगा कि प्राकृतिक रूप से जो संकट आता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मनुष्य की भूल गलतियों से जो समस्या उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कितना बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि सर यह वीडियो जो है मेरे लिए काम का है। क्योंकि देखिए सोशल साइंस का पूरा जो है पैटर्न आपको बताएं, पूरा सिलेबस बताएं कि कितना नंबर का पूछा जाता, उस हिसाब से आप पढ़िए, है ना। कितना स्टूडेंट को देखे हैं कि सब्जेक्टे नहीं पता है, सब्जेक्ट नहीं पता है कि कितना जो है नंबर का क्या चीज़ में क्या पूछ रहा है, खाली जान रहा है कि सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें इतिहास को बढ़िया से अपना भाई नियन पहचान रहा है और बाकी सबको नहीं। ठीक है, तो सभी चीज़ों को बढ़िया से आप समझिए, बढ़िया से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। बहुत कम दिन क्या, अब तो नज़दीक ही आ गया है, बात समझे। तो इतना दिन पहले अगर आपको जो है एक पीडीएफ मिले और बोला जाए कि इसी पीडीएफ से जो है पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप उस पीडीएफ को पूरा घोर के पी जाइएगा। लेकिन हम कहते हैं कि पूरा जो है याद एकदम प्रेशर से नहीं करना, आप सिर्फ यह पीडीएफ जो आपको मिले वह पीडीएफ को पढ़ लेना है। अगर आप हर एक प्रश्न को पढ़ लेते हैं और अपने हाथों से लिखते हैं तो आपसे ज़्यादा नॉलेजफुल कोई नहीं होगा, बात समझे कि नहीं। पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, उतना प्रेशर से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।